अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 मई अगला हफ़्ता शुरू हो गया और प्रोग्राम के शुरू में आपने डॉक्टर इसरार अहमद की वो वीडियो देख ली है कि जिसमें वाज़ेह इशारा है कि इंडिया ने बहुत बड़ा यानी वार चलना है, बहुत बड़ी वार चलना है या जंग के लिए कोशिश करनी है और उसके बाद इंडिया का नीस्तो नाबूद होना है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली का हवाला दे रहे हैं, उनकी कई हुई बातें सारी पूरी हुई हैं और डॉक्टर इसरार ने जो बातें की हैं वो अगर तारीख़ के दौराओं में देखें, और इसमें मैं आपके सामने मैं ग़ज़वा-ए हिंद को भी जोड़ता हूँ, कोई इसको माने या ना माने वो एक अलहदा बात है। भारतीय फ़िज़ाइया अपनी गलतियाँ मान गई और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने अपने रिकॉर्ड कायम कर दिए और डिफेंस इंटेलिजेंस ऑपरेशन बनियान मरसूस क्या काम किया वो कोशिश करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कराची पर हमले का ख्वाब जो है वो भारतीय एंकर्स, पालतू एंकर्स का वो शुमिदा ताबीर ना हो सका। टीवी चैनल पर इश्तिहार और नवाज शरीफ, टीवी भी अखबारों पर इश्तिहार, कौन मानता है नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ का किरदार क्या था इस सारे मामले में? और भारतीय अपोजिशन भी मैदान में आ गई है। पाकिस्तानी तो आपके सामने है कि वो पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें लाते नहीं हैं और जो हाल किया है वो आपके सामने मौजूद है। चलें सारी चीज़ों पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो लेकर आते हैं, पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा की तरह जो है पाकिस्तान की फ़तह में अहम किरदार किया। अब दुनिया भी तस्लीम कर चुकी है। सन 65 में भी याद है मैं आलम का जहाज़, और उस वक्त 5 तैयारे गिराए थे, इस वक्त 6 तैयारे गिराए हैं, तो रिकॉर्ड थोड़ा है। अब 6 तैयारे की बात पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के हवाले से भी बात है। एयर वाइस मार्शल ने भी बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही है और आप वहाँ समझ सकते हैं। अब तजावीज़ यहाँ पर ये आ रही हैं कि पाक फ़िज़ाइया से चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुंतखब किया जाना चाहिए। अब साथ साथ बातें जो अब आ रही हैं वो ग्राउंड पे आप सामने रख रहे हैं और बहरहाल तजवीज़ बुरी नहीं है, अच्छा है। और वैसे भी बाय रोटेशन भी अगर हो, यानी एक दफ़ा नेवी से हो, एक दफ़ा एयरफोर्स से हो, एक दफ़ा पाक फ़ौज से हो, और इस तरह रोटेशन में रहेगी और मोराल भी ठीक रहा। वैसे तो हर्ज कोई नहीं है वो बेला भी, लेकिन ये तजवीज़ है, तजवीज़ को सामने रखते तजवीज़ ही लेना चाहिए। डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक ऑपरेशन बनियान अल मरसूस हर शोबे ने अपना काम किया। मारखोनों ने भारतीय फ़ौज के हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये ज़रा ध्यान से सुनने वाली बात है, वो जो कॉन्फ्रेंस जो प्लानिंग थी सारी जो वो हैक कर ली, तमाम बातचीत जो है ना रिकॉर्ड कर ली। अब इसमें चाइनीज़ तो कहीं ना कहीं शामिल होंगे। ठीक है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, ये मेरा नुक्ता नज़र अपना है और मैं अपना, और इसमें चाइना को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, मैं उसको बड़ा वाज़ तौर पर समझता हूँ कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने और जिस तरह से हम सामने को आगे लेकर आए हैं, ये एक बड़ी बात है। तस्वीर में भारतीय आर्मी चीफ़ और तमाम कमांडर वाज़े नज़र आ रहे हैं। डिजिटल इंटेलिजेंस भी एक अहम चीज़ है जंग में, और पाकिस्तान इस जंग में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। इस हफ्ते में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इमरान खान की ज़मानतें, और ज़मानतें 9 मई में हो जानी हैं। 9 मई में ज़मानतें और लटकाना मुश्किल काम है। वो अगर लेके आना चाहते थे कि इमरान खान साहब की ज़मानतें जो हैं मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के फ़ैसले से पहले नहीं होनी चाहिए। अब वो यहाँ करने के बाद इससे आगे जो हैं वो कंस्पिरेसी या बाकी मामलात में मिलिट्री कोर्ट में ले जाना चाहेंगे। लेकिन मैं ये भी आज आपको एक बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, मैं ले भी जाएँ इमरान खान साहब को सज़ा देना बड़ा मुश्किल काम है। उसमें जब अपील का राइट भी आ जाएगा तो फिर भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अब मुश्किल है कि इमरान को रख लें, अब कितना और रखना है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन अब इमरान खान को ज़्यादा वक्त जेल में रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, नज़र यही आ रहा है। और चलते हैं अगली बात की तरफ। हाँ, इंडिया के एयर मार्शल के भारतीय साफ़ी ने सवाल किया कि रफ़ाल तैयारे जो हैं गिराए गए हैं, आप वजाहत कर सकते हैं? और जवाब में उन्होंने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। आपको हमसे ये सवाल पूछना चाहिए कि हमने अहदाफ हासिल कर ली हैं, क्या हमने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए हैं? इसका जवाब हाँ है। जहाँ तक बात नुकसान बह रहे हैं, इस बारे में कोई तबसरा नहीं कहते जी मैं नहीं करूँगा।
क्योंकि हम लड़ाई की हालत में, अगर मैंने तबसरा किया तो दुश्मन को फ़ायदा होगा। इंडिया पे आपको याद है गोस्वामी ख्वाब, कराची पे इंडियन ने कब्ज़ा कर लिया, ये हम सुनते रहे हैं। वो ख्वाब करके और शर्मिंदा ताबीर हो गया। और RSI के गुंडों ने जो है ना, हैदराबाद दक्कन में कराची से नाम में एक बेकरी है, इस बेकरी पर दावा बोला, तोड़ फोड़ करी और कब्ज़ा कर लिया। आप समझ रहे हैं, ये काम सारा उन्होंने वाह किया है। टीवी पे इश्तिहारात आपने देखे हैं कि करोड़ों रुपए के इश्तिहारात, अरबों के इश्तिहारात दिए गए। लेकिन जो मज़ेदार बात है कि मियाँ नवाज शरीफ का भारत के ख़िलाफ़ कई साल पुराना होम्योपैथिक सा बयान चलाया गया, जिसमें मोदी का जिक्र ही नहीं है। यानी यार खुदारा, अब क्या आप कहते रहेंगे, मोदी का जो यार है गद्दार है, आमों की पेटियाँ और साड़ियाँ तकसीम, फिर वो इंडियन जासूस जो बैकडोर डिप्लोमेसी का नाम दे के घरों में मुलाकातें हुई थी, लोग वो नहीं बोलेंगे, वो बोल ही नहीं सकते हैं। मोदी अपनी ज़रियत समेत मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है और दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और ना ही आवाम को मुंह दिखाने के काबिल रहा है। पाक फ़िदाइया के जवानों ने सिर्फ मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया, ये भी कोई हिकमत अमली है साहब, डैम वगैरह को निशाना नहीं बनाया जैसे भारत ने हरकत की थी। भारत ने बगलियार डैम के दरवाज़े खोल दिए और इसे कबल भी डैम के दरवाज़े खोले थे, मगर खुदा का शुक्र है किसी किस्म का बड़ा नुकसान नहीं हो सका। बेहतरीन मौका है कि सिंताज़ माहदे नए सिरे से तजवीज़ किया जाए और मअतली ख़त्म की जाए, क्योंकि भारत बरसों से इस माहदे को तोड़ता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस मअतली से सर्टन पैरामीटर्स है सस्पेंशन का। इसको भाई वो रोक सकता है, आपके पास राइट मौजूद है, आप वो राइट इस्तेमाल करें। आप बैन अवी दुनिया का दरवाज़ा खटखटाएँ, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है, आप वो सारे आ जाए। लेकिन जो बड़ी मज़ेदार बात है, भारतीय कांग्रेस और अपोजिशन जमातों ने खत्ते में आग में झोंकने वाले वज़ीर नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में आकर ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने का मुतालबा कर दिया। और भारतीय अपोजिशन ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का कहा है। और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है, जिसमें कहा है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका जो इजलास है मुतवक्का मुतालबा है। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और वो जो ब्रीफिंग भी देनी थी, वो ब्रीफिंग देने के लिए कौन लोग मौजूद थे वो आपके सामने मौजूद है। भारतीय जो हमारे सफ़ीर हैं ना, सबका सफ़ीर अब्दुल बासा पाकिस्तान को भारत से चौकन्ना रहने का मशवरा दे दिया और कहा अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा अपोजिशन अवाम नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर किसी तीसरी की सालसी में बातचीत किसकी इजाज़त से की जा रही है। साबिक सफ़ीर ने यह भी कहा है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, भारत बड़ा मकार है और झूठा दुश्मन है, पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा। अच्छा, ये मैं तो आपको पहले भी मैंने आपको बता दी है, और शुरू में जो डॉक्टर इसरार ने जो बातें कही हैं वो भी आपके सामने रखी हैं, वहाँ उनको भी अगर आप सामने रख कर देखें तो आपको समझ आ जाएगी बात, वो ज़रा यानी क्लैरिटी के साथ बात समझ आएगी कि असल बात क्या है और कहानी क्या है। आपने एक बात तो ज़हन में रख लें आप कि भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़नी है। अगर आज ये मंतकी अंजाम में नहीं पहुँची, किसी एक स्टेज पे आनी है, भारत के टुकड़े टुकड़े होने हैं। और ग़ज़वा हिंद के हवाले से जो बात की हुई है वो भी पूरी होकर रहनी है। वो जो मर्ज़ी आप कह लें, जो मर्ज़ी बातें आप कर लें, मैं बड़ा वाज़ेह हूँ इस मामले में। मुझे अंदाज़ा, यानी मैं तो बहुत अरसे से इस बात का कायल हूँ कि फ़ौज का जो इमेज एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ख़राब हुआ है, वो अब वो इमेज बेहतर होना चाहिए। असल तैयारी ग़ज़वा हिंद की करनी है, जो मैदान में आकर लड़नी है, और वो जिन्होंने लड़नी है जियालों ने और हमारे जांबाज़ों ने, वो उनके ज़िम्मे ही है, और ये उन्हीं की हिम्मत होगी कि उस जंग को अब मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचाएँगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।